हेलो फ्रेंड्स, आई एम हर्ष काकड़िया। वेलकम टू माय चैनल डाइजेस्टिव फिजिक्स। सो आज मैं आपके लिए JEE 2026 का थर्मोडायनेमिक्स का एक क्वेश्चन लेके आया हूँ। क्वेश्चन हमें ये कहता है फाइंड द वर्क डन बाय द गैस इन साइक्लिक प्रोसेस। अभी साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन निकालना है, तो उसके लिए मुझे इसमें 3 प्रोसेसेस टोटल दिख रही है। एक B से A है, उसमें वर्क डन। एक है A से C, उसमें वर्क डन। एक है C से B, उसमें वर्क डन। तीनों का वर्क डन निकालेंगे और तीनों का क्या करेंगे, बेसिक सम। तो सबसे पहले मैं निकाल रहा हूँ बी से ए तक में। अभी बी से ए में आप देखो तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, और वॉल्यूम कांस्टेंट है 2 मीटर क्यूब। अभी वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो उसका वर्क डन कितना होगा, 0, क्योंकि प्रोसेस कौन सी है, आइसोकोरिक प्रोसेस, सिंपल। अभी दूसरी प्रोसेस ले लेते हैं ए से सी। अभी ए से सी में आप देखो, अगर मुझे वर्क डन निकालना है तो उसके अंडर का ये एरिया निकालना पड़ेगा, ए से सी के अंडर का एरिया। ओके, अभी वो कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए ये उसका जो बेस है वो कितना है 2, और उसकी जो हाइट है उसकी लेंथ कितनी है 200। सो हमारा वर्क डन कितना हो गया, 200 इंटू 2 बराबर 400। सो 400 जूल इज आंसर। अभी आप देखो ये ए से सी में एक्सपांशन हो रहा है, यहाँ पर हम लिख देते हैं एक्सपांशन। अभी एक्सपांशन में वर्क डन कैसा होता है, पॉजिटिव। एक्सपांशन मतलब वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, मतलब वर्क डन पॉजिटिव। अभी तीसरी साइकिल ले लेते हैं सी से बी। अभी सी से बी में टोटल वर्क निकालने के लिए वो ट्रायंगल का एरिया रिक्वायर्ड है। नीचे का एरिया तो हमने निकाल लिया है, तो ट्रायंगल का एरिया कैसा निकालेंगे, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पर मैं साइड में कर देता हूँ 1/2। बेस कितना है उसका 2, और उसकी हाइट कितनी है, ये वाली हाइट उसकी दी है 300 माइनस 200 मतलब 100। तो ये 100, तो एरिया कितना हो गया 100। सो ट्रायंगल का एरिया है 100 प्लस नीचे का एरिया 400, तो टोटल कितना हो गया 500 जूल। अभी आप देखो ये प्लस होगा कि माइनस, इसमें आप देखो तो सी से बी तक कंप्रेशन हो रहा है। सी से बी वाली साइकिल कौन सी है, कंप्रेशन वाली। कंप्रेशन में वर्क डन कैसा होता है, नेगेटिव। सो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, माइनस। तो टोटल वर्क डन तीनों का सम 0 प्लस 400 माइनस 500। सो टोटल आंसर होगा -100 जूल, ऑप्शन 2। अभी इसका शॉर्टकट देखो, टोटल वर्क डन निकालने के लिए हमारे पास एक चीज़ है, एरिया अंडर क्लोज्ड कर्व। क्लोज्ड कर्व के अंदर का एरिया वो होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस है 2 और हाइट है 100, तो ये हुआ 100 जूल। अभी आपको पता होना चाहिए साइक्लिक प्रोसेस में क्लॉकवाइज प्रोसेस पॉजिटिव होती है, एंटी क्लॉकवाइज प्रोसेस नेगेटिव होती है। ये वाली प्रोसेस एंटी क्लॉकवाइज है, इसलिए आंसर कैसा आएगा, माइनस।